सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। क्या आप 2025 में ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये 25 सवाल जो है मिस नहीं कीजिएगा। नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शाक्य। सिद्धार्थ कंप्यूटर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल हम जो है ट्रिपल सी कोर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज कर रहा हूँ, जिसमें हम अभी तक जो है लगभग 150 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में हम लगभग 1100 से प्लस जो है अधिक क्वेश्चन जो है हम इस सीरीज में पूरे करने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और इस वीडियो में हम आपको 25 बहुत ही महत्वपूर्ण वो प्रश्न देने वाले हैं जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं और आते भी हैं। चलिए शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए। तो आइए सबसे पहले हम जो है आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कितने प्रकार की होती है? कंप्यूटर भाषा कितने प्रकार की होती है, ये पहला प्रश्न है। इसमें दरअसल उत्तर जो है बी सही है, यानी एक मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ध्यान रखेंगे, इनके बारे में विस्तार से हम एक वीडियो में आपको सब कुछ देंगे आगे इसी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन ये अभी आप सिर्फ जो है इतना ही समझ लीजिए और याद कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज को और क्या कहते हैं? तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज को कौन समझाता है? तो इसको कंपाइलर और इंटरप्रीटर के माध्यम से समझाया जाता है। तो ये जो है इसका सही उत्तर जो है ए सही है, कंपाइलर और इंटरप्रीटर। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर का अर्थ क्या है? कंपाइलर जो है कंप्लीट प्रोग्राम ट्रांसलेशन, ये इसका फुल फॉर्म है कंपाइलर का। इसका जो है का अर्थ जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम ट्रांसलेशन है। आंसर इसका बी जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रीटर का कार्य क्या है? इंटरप्रीटर का कार्य क्या है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करना इंटरप्रीटर का काम है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेमवेयर किसे कहते हैं? फ्रेमवेयर किसे कहते हैं? तो ये रोम में स्टोर्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको फर्मवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिट और बाइट किसे कहते हैं? बिट और बाइट जो है वो मेमोरी की यूनिट होती है, एक माप करते हैं। एक बिट और बाइट जो है मेमोरी की माप की जो है एक छोटी इकाई है, तो इस चीज़ को बिट और बाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी किस में होती है? वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो रैम और हार्ड डिस्क का जो है एक कॉम्बिनेशन है, जिसको वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है? मतलब एक तरीके से कैश मेमोरी का उद्देश्य है सीपीयू की स्पीड को बढ़ाना, यानी जो गति है प्रोसेस करने की, उसकी गति को तेज कर देना, ये उद्देश्य होता है कैश मेमोरी का। अगला है, मैग्नेटिक डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? मैग्नेटिक डिस्क जो है एक तरीके से मैग्नेटिक होता है और इसका बी जो है आंसर जो है सही है। अगला है, ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण है। ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण है। ऑप्टिकल स्टोरेज मतलब जो हम ऑप्शनल जो है जो कहें तो स्टोरेज कर लेते हैं, उसको ऑप्टिकल स्टोरेज कहा जाता है। और इसमें सीडी और डीवीडी जो है आते हैं, जिनके अंदर हम जो है डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी का उदाहरण पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव को देखेंगे, ये फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी में ही आता है। दरअसल ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी में आता है जिसको पेन ड्राइव कहा जाता है, और ये फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है इसको।
अगला है बूटिंग जो है कितने प्रकार की होती है। बूटिंग जो है दो प्रकार की होती है, एक क्लाउड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग। क्लाउड बूटिंग और वार्म बूटिंग याद रखेंगे अगर प्रश्न आता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है ये प्रश्न आता है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, क्लाउड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अगला है क्लाउड बूटिंग का अर्थ क्या है। क्लाउड बूटिंग का अर्थ होता है पावर ऑफ करके स्टार्ट करना। पावर ऑफ करके स्टार्ट करना जो होता है वो क्लाउड बूटिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वार्म बूटिंग का अर्थ क्या है। वार्म बूटिंग का मतलब है रीस्टार्ट करना बिना पावर ऑफ किए। बिना पावर ऑफ किए अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो इसको वार्म बूटिंग कहते हैं। क्लियर है, यानी एक तरीके से रीस्टार्ट कर देते हैं हम, और जिसको वार्म बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मशीन साइकिल में कौन कौन से चरण होते हैं। मशीन साइकिल में कौन कौन से चरण होते हैं। मशीन साइकिल, इसका आंसर जो है वी सही है। फैच, डिकोड और एक्सक्लूड। फैच, विकोड, डिकोड और एक्सक्लूड, ये जो है मशीन साइकिल के जो है चरण होते हैं। तो आंसर इसका बी जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डेसिमल संख्या प्रणाली का बेस क्या है। डेसिमल संख्या प्रणाली का बेस क्या है। इसका जो डेसिमल संख्या प्रणाली होती है उसका बेस 10 होता है, और इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जो है आपको एक वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर हम लेके आएंगे, तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपको डेसिमल संख्या क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। अगला है, ऑक्टल संख्या प्रणाली का बेस क्या होता है। ऑक्टल संख्या की जो प्रणाली होती है उसका बेस 8 होता है। बी आंसर इसका भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हेक्साडेसिमल प्रणाली संख्या प्रणाली का बेस क्या है। तो हेक्साडेसिमल प्रणाली का जो बेस है वो 16 होता है। तो इसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ में हम बताएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये ट्रिपल सी में पूछा जा चुका है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अगर आप बहुत विस्तार से नहीं समझ पा रहे हैं तो केवल याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 101 का डेसिमल रूप क्या है। बाइनरी संख्या 101 का डेसिमल रूप क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बी आंसर जो है सही ही है, जिसका 5 जो है डेसिमल रूप। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, डेसिमल संख्या 15 का बाइनरी रूप क्या है। तो इसका जो है 15 जो है तो ये ऑन है, इसको 1111 यही कहेंगे। तो इसका जो है डेसिमल संख्या है। जब ये बाइनरी के बारे में आप सीखेंगे तो मैं आगे फंडामेंटल में इस तरीके के फंडामेंटल का कोर्स जब हम इस पर अपलोड करेंगे तो उसमें इसको विधिवत तरीके से समझाएंगे कि ये कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 kb बराबर क्या होता है। 1 kb बराबर क्या, मतलब 1 kb बराबर क्या होता है ना। तो 1 kb बराबर होता है 1024 बाइट। क्लियर है, ये मेमोरी की माप है। 1 kb बराबर होता है 1024 बाइट, यानी 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। क्लियर है, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। ऐसे ही 1024 kb बराबर होता है 1 MB, 1024 MB बराबर होता है 1 GB। तो ये एक माप है, तो इसको एक बार आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप समझ पाएंगे। बाइट KB 1 KB बराबर 1024 बाइट, उत्तर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, 1 MB बराबर, मैंने आपको बताया 1 MB बराबर होता है 1024 KB। कितना होता है 1024 KB बराबर होता है 1 MB। ध्यान रखेंगे, इसका भी उत्तर बी सही है। आगे बढ़ते हैं,
1 GB बराबर होता है 1024 MB, यानी 1024 MB बराबर होता है 1 GB। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये सब समझ रहे हो। और अगला क्वेश्चन आखिरी है इस वीडियो का, वो है कि 1 TB बराबर होता है 1024 GB, यानी 1024 GB बराबर होता है 1 TB। तो ये वीडियो जो है वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, और अगले बचे हुए 25 क्वेश्चन हम इसके बाद एक वीडियो देने वाले हैं, उसमें हम आपको देंगे। बहुत ही, अगर आपको इस हमारे पढ़ाने का स्टाइल अगर आपको समझ आ रहा है और लग रहा है कि आपको ये इसमें बहुत सारी वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलिए अगले वीडियो में मुझसे ऐसी वैल्यू भरे जो है क्वेश्चंस के लिए। और कंप्यूटर की के फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक मजबूत कैरियर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।